वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। आप कोई भी स्पर्धा परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें 7410009900 इस नंबर पे कॉल कीजिए या 8605523354 इस नंबर पे कॉल कीजिए। प्रवीण एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वह आपको हर दिन नए नए वीडियो मिलेंगे। आज तो हम देखने वाले हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का गांधी युग मतलब 1990 से लेके 1947 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर दिन हम 30, 40, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर पास करके उपरांत गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, पहला कथन दिया है, ये परफेक्ट है। 1989 को गांधी जी इंडिया में आए थे बैरिस्टर होके और उसके बाद 2 साल तक उन्होंने प्रिपरेशन किया, मुंबई और सूरत में जाके प्रैक्टिस की थी एज ए लॉयर, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं चली। फिर दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने कहा चले गए दक्षिण अफ्रीका 1891 को वहां चले गए। वहां से लेके फिर वही रह गए। उसके बाद देखते हैं कि गांधी जी ने 1940 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, पश्चात वो भारत लौट आए। ठीक है, ये कथन के आपको पता होगा 9 जनवरी 1950 को भारत लौटे थे गांधी जी, मतलब 1914 तक वो कहा थे दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ये भी स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान वहां के गोरे एवं कालों का जो रंगभेद है उनके नीति के विरोध प्रकट किया। ये भी बराबर है। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था कि काला और गोरा जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें ये सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन का क्या कारण था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, दक्षिण अफ्रीका से भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने के लिए, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए, करों का विरोध करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बन रहा है किसानों की मांगों का पूरा करने के लिए। आपको पता होगा चंपारण्य में जब शुरुआत हुई थी तो कौन सी समिति का गठन हुआ था, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा चंपारण्य। पता होगा चंपारण्य में जब गांधी जी ने आंदोलन किया था तब यह सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1980 में हुआ। यह गलत है, 1960 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, हुआ था। तो ये कथन क्या हो रहा है, हमारा गलत हो रहा है। सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ करने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। आपको क्या लगता है इस कथन के बारे में कि ये कथन राइट है, लॉर्ड इरविन ही था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो कथन क्या बन रहा है, सिर्फ दो कथन क्या है, सत्य। सविनय अवज्ञा मतलब कब शुरू हुई थी, 1930 को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है। कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। यह भी कथन राइट है क्योंकि साइमन कमीशन ने गांधी जी और नेहरू का दोनों का नहीं सुना था। इसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग ही कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य हुआ करती थी। ठीक है, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग का सिद्धांत अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। अब तक 1929 तक 2 राष्ट्र सिद्धांत का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके बाद वो इवैल्यूएशन हुआ या उसके बाद वो प्रकट किया गया। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या हो रहा है, हमारा रॉन्ग हो रहा है। तो ऑप्शन बनेगा, सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिल्ली में 24 फरवरी 1992 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जब चौरा चौरी गांव में ये घटना हुई थी, ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने असहकार आंदोलन या असहयोग आंदोलन क्या किया था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या की थी, वापस ले ली थी। तो उनके विरुद्ध, गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर मुंजे। सिर्फ वीआईपी क्वेश्चन है, फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना है, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ठीक है, पीओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालचारी, के कामराज, एनी बेजेंट। तो उस समय किसने काम किया था तंजोर पर, सी राजगोपालचारी जी ने क्या किया था, एक संगठन संगठित किया था, अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष के संबंधी कौन सा कथन सही है।
भारत में ब्रिटिश राज भारतीय लोगों के अनेक वर्गों की सहमति अथवा मौन सम्मति के आधार पर सफल हुआ। राइट है, क्योंकि अनेक लोगों ने बलिदान दिया, अनेक लोगों ने मौन सम्मति दिखाई, जैसे कि सत्याग्रह किया, उस वजह से ये पॉसिबल हो सका। उपनिवेशिक शासन का सामाजिक आधार जमींदार तथा उच्च वर्गों में था, ये भी राइट है। दूसरा कथन, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को भारत से वापस जाने पर बाध्य किया, ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। हिंदू महासभा ने भारत विभाजन का समर्थन किया, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? पहले दो कथन सही है, एक और दो कथन क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ठीक है, आपको पता होगा कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा का मेन पर्पस क्या था, मेन रीजन क्या था, हम वो भी देखने वाले आगे जाके। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरूप, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो क्या कारण था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ठीक है, क्या झगड़ा था आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्र सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। ठीक है, वो राउलेट एक्ट क्या था? 1919 में आया था, पता होगा। 1990 में सर जॉर्ज राउलेट इन्होंने लाया था। वो युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? सही हो रहा है। ठीक है, बिना मुकदमा किसी को भी बंदी बनाया जाता था। खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। ये एक ए, सी और डी गलत है। कौन सा बराबर है? बी वाला ऑप्शन बराबर है। गांधी अरविंद समझौता के दौरान कौन सी शर्त शामिल नहीं थी? ठीक है, सभी अध्यादेशों की वापसी तथा सुनवाई वापस लिया जाना, ये सही है। ठीक है, सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों की रिहाई, ये सही नहीं है। गांधी जी ने सभी प्रकार की राजनीतिक सत्याग्रह की, सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों की रिहाई नहीं की थी। जो अहिंसात्मक वैसे सत्याग्रह कर रहे थे, सिर्फ उनकी रिहाई की शर्त रखी थी। सत्याग्रहों की जब्त संपत्ति को वापस की जाए, ये भी सही है। शराब, अफीम तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण घेराबंदी की अनुमति, ये भी सही है। सभी भारतीयों को कर मुक्त नमक एकत्रित करना अथवा निर्मित करने की अनुमति, ये भी गलत है। ठीक है, सो कौन सा कथन शामिल नहीं था गांधी अरविंद समझौते में? गांधी अरविंद पैक्ट में कौन सा नहीं था? कि 2 और 5। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा? 2 नंबर का ऑप्शन हमारा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज परिषद 1930, पता होगा आपको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। परफेक्ट है। पुनः पैक्ट में स्थानिक निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व विशेष उपबंध रखा था, ये भी सही है। और तृतीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा? सॉरी, दूसरा सही नहीं है। पुनः पैक्ट में स्थानिक निकायों एवं सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व विशेष उपबंध रखा था, ऐसा नहीं था। उन्हें कुछ रिजर्व दिए थे। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है? 1 और 3 सही बन रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 2 नंबर का ऑप्शन हमारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्र आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? लगाना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन कब बनेगा? 1920। ठीक है, और उसके बाद सविनय अवैतन्य आंदोलन 1930। तो ऑप्शन क्या बनेगा? पहले बनेगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवैतन्य आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है हमें। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन जो अप्रैल 1921 में असहयोग आंदोलन का धन उपलब्ध कराने के लिए तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई, परफेक्ट है। उसी अधिवेशन में जून 1921 तक कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है।
कराची खिलाफत सम्मेलन में जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने मोहम्मद अली बंधु पता होगा आपको, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने मुसलमानों को सेना से इस्तीफा देने की सलाह दी तथा कांग्रेस ने नवंबर 1921 में उन्हें जेल भेज दिया। कांग्रेस ने नहीं भेजा था लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, ये तो सही है। जब अली बंधुओं ने ये सलाह दी थी अपने मुस्लिम भाइयों को कि आप सेना में भर्ती मत हो, तो अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया था, जेल भेज दिया था। तीसरा, हसरत मोहानी जैसे कुछ खिलाफत सदस्यों ने 1921 के अंत तक पूर्ण स्वराज्य की मांग शुरू कर दी थी, ये भी सही है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1921 में हुई, ये गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है? 5 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जालियनवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच पड़ताल करना, गलत है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के संबंधित जांच पड़ताल के लिए कौन सी कमेटी अपॉइंट की थी, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसका एक्चुअली नाम है मार्लो मिंटो एक्ट, पता होगा आपको, सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के कार्यकारण की जांच पड़ताल करना, ये सही है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि 1990 के एक्ट में क्या दिया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में क्या दिया था कि भारत में किस तरह से डेवलपमेंट हुई, इसके लिए हर 10 साल के बाद एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 2 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन का सुझाव देना, ये गलत है। डोमिनेंट स्टेट के जांच के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान ढांचा तैयार करना, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि डोमिनेंट स्टेट होता क्या है। ठीक है, नहीं तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगले वीडियो में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर